विवादों से घिरा हुआ है आपका जनकपुर पंचायत, तो यहाँ सरपंच तो फिलहाल नहीं है बोलो। दो बार सरपंच का विश्वास हो चुका है। तो नाम रखा भगवान का शिवलाल और काम किया शैतान का। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनकपुर पंचायत में। ये जनपद पंचायत बरमकेला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 दिन पहले शिकायत हुआ था कलेक्टर से कि यहाँ पर नांगर से जोताई किया गया है करके। तो हम दरअसल क्या है पता करने के लिए यहाँ आए कि रियल में ये क्या है, वास्तविकता क्या है। यहाँ पर हमारे पास में जो शिकायत करता है वो भी मौजूद है, आपको बताएंगे। यहाँ पर मैं एक बार कैमरा को जूम करने के लिए बोलूँगा। देखिए तालाब गहरीकरण कैसे हुआ है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तालाब गहरीकरण ऐसे होता है कि कैसे, देखिए ये कहीं टिकरा या तो फिर खेत जैसा दिखाई देगा आपको, क्योंकि नांगर का हल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से काम किया गया है, हमारे पास में जो शिकायत करता है उनसे बात करेंगे हम और उनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल क्या है पूरा मामला इन्हीं को पता होगा, क्योंकि ये गाँव का व्यक्ति है। इनसे पूछते हैं हम। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण चौहान। कहाँ का निवासी हैं आप? ग्राम जनकपुर, ग्राम पंचायत जनकपुर। अच्छा, ये तालाब गहरीकरण नवा तालाब बोलते हैं इसको? ये नया तालाब है, मैंने इसका नाम ही पड़ा है नया तालाब बोलते हैं। जब से ये खुदाई हुआ था उस समय से इसको नया तालाब बोलते हैं। अच्छा, कलेक्टर से आपके द्वारा शिकायत किया गया था? जी सर। क्या मैटर में किया गया था? ये नया तालाब गहरीकरण का 2022-23 में फिर से इसको गहरीकरण के लिए स्वीकृति मिला था, और 2022-23 में नहीं हुआ इसका कार्य। अभी 2024 में इसको करवा रहे थे, मैंने करवाना चाह रहे थे, तो इसको जोताई करके खाली मेड़ वेड़ के जितने घास फूस है आधा छिले हैं। और इसमें 2 मास्टर रोल 2.5 लाख के नाम से मैं देखा कहीं से उसको। अच्छा, आप पंचपति? जी मैं पंचपति। अच्छा, तो आप 5 लाख रुपए की यहाँ मास्टर रोल MR जनरेट हो रहा था? अच्छा, मुझे दरअसल ये बताएं, यहाँ मजदूर कितने आते थे? मजदूर अभी इसको छिलाई उलाई कर रहे थे, अगल बगल तो महिला और 1-2 पुरुष और महिला मिला के वही 15। मैं 2 दिन आके देखा भी उसको, तो छिलाई उलाई चल रहा था। इसमें पेड़ को हाथ से जो झाड़ जंगल है उसको खींच के निकाल रहे थे सब। दरअसल पेड़ खींचने का मतलब कैसा होता है? मैंने वो जो झाड़ जंगल है छोटा, मैं कैमरा को एक बार फिर से घुमाने के लिए बोलूँगा। तालाब के मेड़ की ओर ले जाए। इस तरफ से जो घास लगा हुआ है, भाई साहब का कहना है कि ये जो घास मतलब इसमें लगा हुआ है उसको ना खाली खींचने का काम करते थे ताकि नया लगे। जैसे उस तरफ को जूम करके दिखाने के लिए, उस तरफ जैसे हो रहा है वैसा है क्या? हाँ, उधर पूरा सफाई कर दी है, वैसी था सब पर। अच्छा, मिट्टी यहाँ पर एक भी नहीं दिख रहा है। जहाँ पर मेड़ जो है वो पुराना ही मिट्टी है, अभी नया मिट्टी नहीं है। अब भाई साहब का जो इन्होंने शिकायत किया था, कहीं ना कहीं वो सत्यता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई भी तालाब गहरीकरण होता है तो उसमें एक क्यूरी बनाया जाता है, क्यूरी हिसाब से काम किया जाता है, लेयर हिसाब से काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं खेत जैसा दिख रहा है। इसको ये तोपने का भी काम कर रहे थे क्या इसको? हाँ, उधर साइड जितना ये घर जो गार है उसको खींच के मेड़नुमा बना रहे हैं, रेखीनुमा। इसी संबंध में शिकायत किया था मैं। अच्छा, तो आपकी शिकायत करने के बाद उसको तोपने लगे? हाँ, तोपने लगे, और उधर इधर का बच्चा है और उधर तो पूरा लगभग तोप दिए हैं उसको। अच्छा, ये जितने भी करतूत है वो कौन किया है? ये यहाँ के अब रोजगार सहायक शिवलाल निषाद, और सरपंच तो है नहीं, उप सरपंच हैं। अच्छा, विवादों से घिरा हुआ है आपका जनकपुर पंचायत, तो यहाँ सरपंच तो फिलहाल नहीं है बोलो। हाँ, 2 बार सरपंच का विश्वास हो चुका है। तो आप रोजगार सहायक ऐसे भ्रष्टाचार जब अंजाम देता है तो आप उसको बोले क्या? मैं उनको मना भी किया था। अच्छा, कि ये गलत हो रहा है बोल के। तो अपने हिसाब से वो कर रहे थे। और उस दिन जांच में जो भी आए थे उस समय अब उप सरपंच थे और रोजगार सहायक थे, बाकी 1-2 जने गांव के लोगों को बुला के, और जितने उसमें 15-17 लेबर कुछ थे। और जब शिकायत करने आए तो मेड़ के बगल को जैसे घास वास दिख रहा है, बगल को काट के उसमें थोड़ा मिट्टी डाले हैं। अच्छा, अब जांच करके गए हैं और मैं अपना बयान दे चुका हूं, जैसे पहले शिकायत किया हूं वैसे बयान भी दिया हूं। अब वो आगे कार्रवाई के बारे में क्या करना है, मैं अब उसका कापी लूँगा, नकल कापी, तो पता चलेगा। अच्छा, जनपद से। और ये रोजगार सहायक ऐसे कई सुनने में और आ रहा था, भूमि समतलीकरण में उसका क्या मैटर रहता था? शिवलाल खोटे जी, शिवलाल क्या बोलते हैं आप? शिवलाल निषाद जी का वो भूमि समतलीकरण में जैसे किसान लोगों का भूमि समतलीकरण करवाते हैं तो उनके रोजी डलवाते हैं, तो उनके पिताजी, उनके माताजी, उनके भाई, उनकी भाभी, उन्हीं के परिवारों का उसमें क्या करते हैं वो
जितना मजदूरी बनता है उसमें 10 से 20 हज़ार तक की मजदूरी अपने आदमी के नाम से डाल के ले जाते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, बोलने से क्या बोलते हैं, उनका मतलब बात करने का शैली कैसा रहता है? बोलते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ, दिन रात मास्टर रोल बनाता हूँ, टीए तकनीकी अधिकारी का से ज़्यादा काम करता हूँ, मेरा तनख्वाह कम है, ऐसे नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। वो तनख्वाह को दरअसल क्या है, किसानों से लेना चाहते हैं। हाँ हाँ, है ना। हाँ, मतलब उसका कहना है कि सरकार हमें कम पैसा देती है, हाँ, मैं ज्यादा काम करता हूँ, ऐसा कहना है। और 2000-3000 तो पहले वो भूमि समतलीकरण में किसानों से ले लेते हैं, उसको बोलते हैं कि साहब मंगाए, वहाँ जनपद में जमा करना पड़ता है। साहब मंगाए हैं बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो कौन साहब नहीं बोलते? नहीं, अब उधर देना पड़ता है, इसी बोलते हैं। अब अच्छा। किसानों को, अब यहाँ विवादित गांव है तो कुछ ना कुछ हो जाए, किसान भी बेचारे लोग आस लगाए बैठे रहते हैं। हाँ। इस तालाब में आपके हिसाब से कितना अभी मिट्टी चढ़ा हुआ है? चलिए ना इस तरफ बातें करते हैं। कितना, इधर आइए, कितना मिट्टी चढ़ा हुआ है लगभग आपके हिसाब से? इसमें तो मिट्टी का नाम ही नहीं चढ़ा है, उधर थोड़ा मोड़ा चढ़ा है। बाकी 2-3 पुरुष और महिलाओं को मिला के 3-4 दिन में देखने आया था यहाँ। अच्छा। महिलाएं लोग सब मिला के 15 लोग यहाँ आए करते थे, 15-16 लोग। अच्छा अच्छा। तो एक एक घंटे फोटो के नाम से फोटो खिंचवा के जाते थे। उसके बाद शिकायत किया हूँ, उसके बाद उसको छीलने के लिए 2 दिन आए, शुक्रवार और शनिवार को, और उसको छील के काट के मिट्टी को थोड़ा डाले हैं। 1 ट्रैक्टर भी मिट्टी नहीं होगा दोनों तरफ का, वो तो नज़ारा दिख रहा है। चलिए, अभी हम तकनीकी सहायक जो हैं, संबंधित तकनीकी सहायक हैं, उनको हम दूरभाष के माध्यम से अभी संपर्क करेंगे। अभी पूछते हैं कौन है तकनीकी सहायक यहाँ का? तिरकी या क्या है, मैं उनका तो नाम नहीं जान रहा, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास। दीजिए ना, 1 मिनट। अरविंद पैकरा है क्या? चलिए हम फ़ोन लगाते हैं उनको। ये साहब लिखा हूँ इसमें, पूछते हैं उनसे। खैर अभी उठा नहीं रहे हैं वो, दूरभाष को हमारा उठा नहीं पा रहे हैं वो। तो तालाब गहरीकरण ऐसा होता है, तालाब गहरीकरण के नाम में मान के चलिए कलंक है आपके हिसाब से? पूरा कलंक, पूरा भ्रष्टाचार है। इसमें 15-20 हज़ार का भी काम नहीं हुआ है। यहाँ 5-5 लाख का मास्टर रोड जनरेट किया जा रहा था। अच्छा। 2.5 लाख का 2 मास्टर रोड। हाँ। अब देखिए ना कितना पूरा ये खेत टिकरा जैसे दिख रहा है। अब उधर आप देखें हैं, इधर एक बार कैमरा कीजिए, इधर तो और पूरा टिकरा जैसा लग रहा है। कैमरा को दिखाने के लिए बोलूँगा एक बार। हेलो, मीटिंग में रुको ना, लगा। 1 मिनट सुनिए ना। हाँ अरविंद जी, मैं दरअसल ये बोलना चाहता हूँ आपको, जनकपुर वाला मैटर में नया तालाब गहरीकरण जो हो रहा था, उसमें जो मास्टर एमआरओ जनरेट हुआ है वो फर्जी वाला हुआ था कि कैसे वाला हुआ था? जनरेट कराए थे हम लोग। हाँ, काम लेबर लोग गए थे वहाँ। अच्छा, नहीं तो फर्जी मास्टर रोल जनरेट किया गया है करके ऐसा शिकायत था ना यहाँ कलेक्टर से। काम नहीं हुआ बोलते वो था। हाँ, तो रियल में फर्जी है ना, जो 2.5 लाख रुपए का एमआर जनरेट हुआ था, उसमें रोजगार सहायक द्वारा में मिली भगत का किया गया था। अभी ग्राउंड पर मैं मौजूद हूँ यहाँ, ये तालाब गहरीकरण देखने के लिए आया हुआ था मैं, है ना, इसीलिए आपको फोन लगाया हूँ मैं। दोनों में लगाता हूँ। नहीं, जो ये हुआ था वो फर्जी कार्य हुआ था कि नहीं हुआ था? मीटिंग में बोल रहा हूँ, लगा दूँ। अच्छा, तकनीकी सहायक जी का कहना है कि मैं मीटिंग में हूं करके, लेकिन इससे पहले उनसे जब कलेक्टर से शिकायत किया गया था तो उनसे मेरा सवाल पूछा गया था कि क्या है कैसा है, तो वो बोले हुए थे कि एमआर जनरेट का सत्यापन मैंने नहीं किया, कहीं ना कहीं फर्जी है करके उनके द्वारा बोला गया था। उसके बाद में हम ग्राउंड जीरो से यहाँ आ गए कि पता करने के लिए, क्योंकि घटना स्थल हम जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। मैं कैमरा को फिर से एक बार जूम करने के लिए बोलूँगा, क्या यही तालाब गहरीकरण है जो ट्रैक्टर को चलाया जाता है? यहाँ संबंधित आदमी शिकायत करता, अभी अगर शिकायत नहीं करता तो जो शासन का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं गलत में चले जाता और लोगों को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिलता। नाम रखा भगवान का और काम किया शैतान का। शिवलाल निषाद की करतूत आई सामने। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे पास में लक्ष्मी चौहान जी हैं, लक्ष्मी चौहान जी मौजूद हैं यहाँ पर, और वो उनके द्वारा में बोला जा रहा है कि इस तरह से काम नहीं किया गया है। यहाँ पर इनका कहना है साफ तौर पर कि ऐसा काम नहीं हुआ है करके। हमें ये दूरभाष के माध्यम से बताए कि हमारे गाँव में ऐसे
भ्रष्टाचार को चरम सीमा अंजाम दिया जा रहा है करके। और वैसे भी बरमकेला जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जो झनकपुर है वो पहले से विवादों से घिरा हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सरपंच जब भी बनता है तब स्टे ऑर्डर वगैरह कुछ हो जाता है। संबंधित हमारे पास में है लक्ष्मी जी, यहाँ सरपंच बनता है तो क्या होता है यहाँ? 2 बार अविश्वास हो चुका है यहाँ का। हाँ, मतलब अविश्वास में ही सरपंच चल रहा है। हाँ, अविश्वास के बाद 2-3 महीने उप सरपंच प्रभार में थे उस समय। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसके बाद फिर सरपंच बने, उसको फिर अविश्वास कर दिए। तो अभी वर्तमान में कोई सरपंच नहीं। अच्छा, सुनने में भी आया था जो शिवलाल निषाद है, हाँ। जो यहाँ का रोजगार सहायक है, हाँ। अब वो मतलब कहीं ना कहीं इसको हटाने के लिए भी पंचायत कई बार प्रस्ताव दिया। हाँ, श्रीमती पुष्पा सिदार इससे पहले सरपंच थी, अभी उनका विश्वास हो गया है। अच्छा। वो प्रस्ताव की थी, सब पंच लोग सर्वसम्मति से उसको प्रस्ताव किए थे। वो उन्हीं के चलते वो नाराज थी कि वो भूमि समतलीकरण वगैरह दुनियादारी में वो पैसे की मांग करता है, अपने परिवार में सब मजदूरी का सब डाल लेता है। तो इसी के संबंध में उसको जनता से शिकायत मिला था, तो ग्राम पंचायत में उसका अच्छा, आपका कहना साफ तौर पर ऐसा है कि शिकायत तो हुआ था लेकिन सरपंच ही हट गया तो रोजगार सहायक बच गया उसमें, ऐसा कहना है ना आपका? हाँ, वैसे ही। और कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या है, क्या काम हुआ है आपके हिसाब से, क्या नहीं हुआ है? आप बातें करना बताते हैं, आप अगर कुछ चर्चाएं हमारे साथ और करना चाहते हैं तो बताइए। जो हुआ है घटना स्थल पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आपको क्या नज़ारा और दिखने को मिला है? क्योंकि ये आप ही का गांव है ना, ग्राम पंचायत तो आप ही का है। इसमें तो आप सब देख रहे हैं सर। हाँ, ये पूरा इधर कुछ भी, इधर फावड़ा भी नहीं चला है। ये जैसे यहाँ फावड़ा नहीं चला है, बगल वहाँ उतने को फावड़ा चलाया गया है, वो तो दिख रहा है आपको। हाँ, वो उसमें फावड़ा चलाया गया, वहाँ फावड़ा चलाया गया है, वो भी 1 इंच फावड़ा चला के उसको मिट्टी के ऊपर डाला गया है। वो पूरी 1 ट्रैक्टर मिट्टी भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पर वो हो रहा था तो मौजूद भी थे, गांव के हैं? मैं आके 2 बार देखा हूँ। अच्छा, देखे हैं आप? हाँ, देखा हूँ और देख के गया हूँ, इसीलिए तो इसका शिकायत हुआ है। अच्छा, मतलब ऐसे घास जब लगा हुआ है, मैं कैमरा को एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, ये घास जैसे अभी लगा हुआ है, इसको और फावड़ा से साफ करवाएगा ना, ओ क्लीन अप? हाँ, ऐसे इसी को हाथ से खींचे हैं। अच्छा, और ताकि उसमें मिट्टी लगा हुआ है करके। तो ये फार्मूला, ये जो है, ये फंडा वाला फार्मूला, इसको कौन अपना रहा है? मान के चलो ये सब करने के लिए ये फार्मूला को कौन अपना रहा है या काम कौन करवा रहा था? हाँ हाँ, वो अभी वर्तमान में जो उप सरपंच है वो करवा रहा था। हाँ। आई यहाँ रोजगार सहायक आते थे शिवलाल? हाँ, वो फोटो अपडेट करने आता था। अपडेट के लिए आपको बता दें, ये जो फोटो जब खींचते थे तो हमने भी नरेगा के MIS रिपोर्ट में हमने देखा हुआ था। तो उस जो शिवलाल जो निषाद है वो पुराना फोटो को ट्रैकिंग करता था, क्योंकि हमारे पास मौजूद है, हमारे मोबाइल में अपडेट है, और वो पुराना फोटो को ट्रैकिंग करता था ताकि नया काम चल रहा है करके। और उनका जो अभी जो करतूत सामने आया है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब देखने वाली बात यह होगा कि शिकायत करने के बाद सत्यता भी पाया गया है अभी, और शिकायत करने के बाद में क्या रोजगार सहायक जो रोजगार सहायक है शिवलाल निषाद, क्या वो सेवा समाप्त कर दिया जाता है या तो फिर वृद्धि किया जाता है? ये तो देखने वाली बात होगी। हमने अरविंद पैकरा से बात किया तो उनका कहना है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ करके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर आपके हिसाब से अभी जो तकनीकी सहायक वो भी मिला हुआ है जैसे लग रहा है कि कैसे? नहीं, वो बढ़िया है। मैं उनको बोला कि यहाँ गलत काम हो रहा है और मास्टर रोल जबरन जनरेट किया जा रहा है, इसमें कुछ काम नहीं हुआ है, तो मास्टर रोल जनरेट नहीं किए। मैं बोल दिया था कि शिकायत करूँगा। पहले दिन बताया हूँ, उसके दूसरे दिन बाद जाकर शिकायत किया हूँ, तो वो बोले थे कि शिकायत मत करना, मैं जनरेट आपको तकनीकी सहायक से कोई गिला शिकवा है? नहीं, वो बोल दिए थे कि जनरेट नहीं करूँगा। कि साफ तौर पर है कि तकनीकी सहायक इससे मिला नहीं हुआ है। जो अरविंद पैकरा है वो मिला नहीं हुआ है, क्योंकि मिला रहता तो MR जनरेट हो जाता, कहीं ना कहीं हो जाता, मिला नहीं है। इसमें क्या है, टोटल जो खेला और जो चाल किया है वो आपके हिसाब से रोजगार सहायक का है? हाँ, रोजगार सहायक और उप सरपंच। नहीं, MR जनरेट तो उप सरपंच नहीं करता है ना। हाँ, ये तो रोजगार सहायक का काम है ना। रोजगार सहायक साइन फोटो वगैरह डालेगा तब तो होगा ना। हाँ। तो हम तो दोषी किसको मानेंगे? रोजगार सहायक को, है ना। हाँ। तो यहाँ पर और ज्यादा उसके परिवार के हर मास्टर रोल में उसके पिताजी, माताजी, उनके भाई, उनकी भाभी का हर मास्टर रोल में उनका नाम पाओगे। अच्छा, किसका? शिवलाल निषाद रोजगार सहायक। अच्छा, रोजगार सहायक का। हाँ। यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि जो रोजगार सहायक है उनके पिताजी, भाई या भाभी का नाम को आप MR जनरेट में आप वो लोग काम करने के लिए आते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आते। उनका फोटो भी नहीं मिलेगा। जितना भी फोटो वहाँ अपडेट किए हैं, एक दिन पुराने काम में भी एक दिन भी नहीं आए, और सभी में मिलेगा उनका। अच्छा,
अब भाई साहब जो बोले हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं, जो जुबानी है वो तो दिख ही रहा है। और इस तरह से तालाब तो बना दिया जाता है, सेंसन होता है, और सेंसन होने के बाद में देखिए महज 2 किलोमीटर यहाँ बरमकेला जनपद से नहीं है, इस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है। लगातार हम भ्रष्टाचार का खबर कवरेज कर रहे हैं बरमकेला में और दिखा भी रहे हैं जनता को। हमारे जनसत्ता जो लाइव है वो हमारे चैनल भ्रष्टाचार को दिखाने का काम करता है। जहां पर पीड़ित है या तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है उसको हम बेशक प्राथमिकता के साथ में हम दिखाते हैं और आपके साथ में हम पहुंचाते हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे जनसत्ता लाइव पर। दिनेश जायसवाल, बरमकेला, छत्तीसगढ़।